हेलो दोस्तों, राम राम। जैसा कि मैंने पहले ही डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि हिंदी साहित्य से जुड़े हुए विद्वान और उनकी कृतियों के विषय में ही मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करूंगी। जो रचनाएं मैं पढ़ चुकी हूँ उन्हीं सबके बारे में कुछ बताऊंगी। तो उन साहित्यिक रचनाओं और विद्वानों के बारे में कुछ कहने से पहले ही मैं अपने शिक्षा के बारे में बताना चाहूँगी। मेरी शिक्षा उदय प्रताप कॉलेज भोजूबीर जो वाराणसी में स्थित है वहीं से हुई है। वहाँ से स्नातकोत्तर करने के पश्चात पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर यूनिवर्सिटी से मुझे पीएचडी की डिग्री 2007 में मिली है। उसके पश्चात 2006 में छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री मिली हुई है। और हमारे जो गाइड थे डॉक्टर सकलदीप सिंह थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो किसी भी विद्वान के जीवन के बारे में या उनकी रचनाओं के बारे में बोलने से पहले मैं थोड़ा सा हिंदी साहित्य के आरंभिक काल पर बोलूँगी। जैसा कि हिंदी साहित्य का आरंभिक काल जो रहा है उसका समय 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक का काल माना जाता है। और यह आरंभिक काल होने के कारण अंग्रेज भाषा विज्ञानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल नाम दिया है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल नाम दिया है। तो इस साहित्य की विशेषताओं को देखते हुए विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हुए हैं। इस आरंभिक काल जो कि हमारा आदिकाल है, इसमें 3 तरह के साहित्य मिलते हैं: नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और वीरगाथा काल या रासो साहित्य। तो जो रासो साहित्य है वो लौकिक साहित्य है। उस समय के जो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक के राजा होते थे उन्हीं के युद्ध, वीरता, पराक्रम और लौकिक प्रेम का ही बड़ी कल्पनाओं के साथ कवियों ने वर्णन किया है। उस समय के ज्यादातर कवि राजाश्रित कवि ही होते थे। तो उस समय के जो साहित्य हमें मिलते हैं उसमें प्रामाणिकता का बहुत अभाव मिलता है। लेकिन प्रामाणिकता के अभाव होने के बाद भी जो हमारे विद्वान हुए हैं उन्होंने अथक परिश्रम के द्वारा साहित्य का कालक्रम और देश काल समय निर्धारण में लगभग एकरूपता दिखाई है और सामंजस्य स्थापित किया है। आदिकाल के साहित्य की मुख्यतः 3 विशेषताएं पाई जाती हैं: धार्मिक विशेषताएं, वीरगाथा यानी वीर रस की प्रधानता और श्रृंगारिकता यानी लौकिक प्रेम की माधुर्य वर्णन, ये ही विशेषताएं मुख्यतः रही है। डिंगल और पिंगल जो है वो 2 शैलियां थी उस समय की। तो जो डिंगल थी वो काफी कर्कश शब्दों का इस्तेमाल होता था उसको लिखने में। जो पिंगल थी वो मधुर शैली थी। श्रृंगारिक वर्णन जितने भी हुए हैं वो पिंगल शैली में ही हुए हैं। भाषा तो भ्रंश थी ही, जिसमें उस समय देश काल में बोली जाने वाली सभी बोलियों का मिश्रण ही था। तो उसे ही अपभ्रंश या आवहट भी कहा गया है। तो अगर भाषा क्रम के दृष्टि से देखें तो आर्यों की प्राचीनतम भाषा जो थी वो संस्कृत ही थी। संस्कृत से ही पाली और प्राकृत निकली हैं, जो दोनों समानांतर ही चली हैं, जिसका समय 500 से 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और पाली भाषा में ही बुद्ध भगवान ने अपना धर्मोपदेश भी दिया है, जो उस समय आम जन की बोलचाल भाषा थी। तो यही आगे चल करके अपभ्रंश हुई और यही अपभ्रंश आगे चल करके ब्रज और अवधि में परिवर्तित हो गई और खड़ी बोली के रूप में धीरे धीरे अपना स्वरूप ग्रहण करने लगी है। तो ये रहा आदिकाल का भाषा शैली का क्रम। और जो उस समय के प्रसिद्ध रासो काव्य रहे हैं आदिकाल के, उसमें वही है: पृथ्वीराज रासो हैं, खुमान रासो हैं, परमाल रासो हैं, बिसलदेव रासो हैं, हमीर रासो हैं। तो हिंदी साहित्य का विकास भाषा क्रम काल क्रम के संबंध में हमारे विद्वानों ने अथक परिश्रम करके समय निर्धारण किया। साहित्य की विशेषताएं उनको जो है लोगों के सामने रखा। इस आदिकाल के पश्चात ही हमारा भक्ति काल यानी कि मध्यकाल शुरू होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।